हर साल थैंक्स गिविंग के अगले दिन लाखों लोग एक अजीब सा जुनून लिए शॉपिंग के मैदान में उतरते हैं। ये दिन है ब्लैक फ्राइडे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हंगामा खेज दिन की कहानी दुकानों की सेल से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कहीं ज्यादा अजीब है। आइए चलते हैं 150 साल पीछे 1800 की दिहाई में। बात है 1869 की। ना कोई सेल थी, ना कोई शॉपिंग, बल्कि एक बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आया था। दो मशहूर और बदनाम फाइनेंसर्स जे गोल्ड और जेम्स फिस्क ने अमेरिका की गोल्ड मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने इतना सोना खरीद लिया कि कीमतें आसमान पर पहुंच गईं और फिर एक ही दिन में पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। मईशत तबाह हो गई, लोगों का दिवालिया निकल गया और इस दिन को नाम मिला ब्लैक फ्राइडे। अब आते हैं 1950 और 60 की दिहाई में। ब्लैक फ्राइडे दोबारा मंजर पर आया, लेकिन इस बार शॉपिंग के शोर के साथ नहीं, ट्रैफिक के शोर के साथ। फिलाडेल्फिया में पुलिस वाले एक दिन से बहुत तंग आ चुके थे। थैंक्स गिविंग के अगले दिन लोग क्रिसमस शॉपिंग के लिए शहर में उमड़ पड़े थे और दूसरी तरफ आर्मी नेवी फुटबॉल गेम भी होता था, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक हुई, भीड़ बेकाबू हुई, चोरियां बढ़ गईं, पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। पुलिस इस दिन को कहने लगी ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि ये दिन उनके लिए स्याह, मुश्किल और थका देने वाला होता था। दुकानदारों ने इसे बिग फ्राइडे कहने की कोशिश की, मगर ब्लैक फ्राइडे आवाम के जहन में बैठ चुका था। फिर आई 1980 की दिहाई। इसमें रिटेलर्स ने एक नया ख्याल पेश किया। इन्होंने कहा, ये दिन वो है जब साल भर का नुकसान खत्म होता है और दुकानें रेड से ब्लैक यानी मुनाफे में आ जाती हैं। ये कहानी ज्यादा दिलकश लगी और यूं ब्लैक फ्राइडे पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। दरअसल ये पूरी कहानी मार्केटिंग की थी, लेकिन बहुत कामयाब रही। फिर शुरू हुआ असल शॉपिंग का दौर। कुछ सालों में ब्लैक फ्राइडे एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। लोग कैंप लगाकर रातें गुजारते थे, दुकानों के दरवाजे खुलते ही भागते थे, धक्के देते थे, लड़ते थे। सस्ता टीवी, गेमिंग कंसोल या खिलौना हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे पर गिरते थे। कभी कभी तो लड़ाई, झगड़ा, जख्मी और कुछ वाकयात में जानें भी गईं। वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी के साथ एक नया दिन आया, साइबर मंडे। ऑनलाइन खरीदारी को फरोग देने के लिए 2005 में ये दिन बनाया गया। जल्द ही ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, स्मॉल बिजनेस सैटरडे, गिविंग ट्यूसडे, हर दिन को एक नया मकसद मिल गया और ये एक मुकम्मल हफ्ता बन गया। मुसलमानों ने इस दिन को एक नई पहचान दी, ब्लेस्ड फ्राइडे। ब्लेस्ड फ्राइडे पर सेल्स और ऑफर्स तो होती हैं, लेकिन इसका मकसद बेतहाशा खरीदारी नहीं होता, बल्कि इस दिन का असल पैगाम ये है कि सोच समझकर खरीदारी करो, फजूल खर्ची से बचो और अगर खरीदो तो ऐसे लोगों से खरीदो जो मेहनत से रिस्क कमाते हैं। मकामी कारीगरों और छोटे कारोबारों की मदद करो। क्या आप भी साल के आखिर में ऐसी सेल्स का इंतजार करते हैं और इनसे फायदा उठाते हैं?